हेलो ट्रेडर्स, दिस इज नरू। चलिए देखते हैं गोल्ड एंड बिटकॉइन में क्या मूव्स होने वाले हैं। बिटकॉइन यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ से गिर चुका है बहुत, यहाँ पे 75,000 आ चुका है। क्या अभी ये न्यू ऑल टाइम हाई लगाएगा यहाँ से, या फिर और क्रैश होगा, या फिर ये गोल्ड यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे $5,000 फिर से आ चुका है। गोल्ड में भी आज 5 से 6% का मूव अपसाइड हुआ है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन से। बिटकॉइन का अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ऑलमोस्ट यहाँ से अगर हम देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम के सपोर्ट लेवल तक बिटकॉइन आ चुका है। अगर मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पे सपोर्ट लेवल इसने ब्रेक डाउन कर चुका है और अब यहाँ से थोड़ा बाइंग आना स्टार्ट हुआ है। मैंने आपको बोला था बिटकॉइन को 80,000 लेवल पे अगर डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज होगी हम इसको बाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आज हम देख सकते हो आज यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज हुई थी लेकिन हुआ क्या है वो देखो, सेटअप सही नहीं बना। हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करने वाले थे, ग्रीन कैंडल क्लोज हो चुकी थी, हमारा सेटअप परफेक्ट बना था, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेकआउट किया नहीं। तो हाई ब्रेकआउट जब तक नहीं हुआ इसका लो ब्रेकडाउन हो गया। अब हमारा सेटअप यहाँ पे फेल हो चुका है, हमको यहाँ पे ट्रेड लेना ही नहीं है। अब अगर यहाँ पे हमारा और ट्रेड क्या हो सकता है, यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाएगा डेली टाइम फ्रेम में इस सपोर्ट लेवल से, अगर इसको हम ऐसे मार्क करें तो अगर ये सपोर्ट लेवल ऐसे मार्क करें, ठीक है, और इसमें अगर डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे देखो ये ग्रीन कैंडल क्लोज है, इसका नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे रेड कैंडल बन के नीचे चला गया। अब यहाँ से अगर इसमें अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल अगर क्लोज नहीं हुई अगले 2 दिन में यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में अगर कैंडल क्लोज नहीं हुई और ये अगर लोअर लो बनाता चला गया ना, तो ये बिटकॉइन यहाँ से और फॉल हो सकता है, यहाँ से 10,000 पॉइंट और फॉल हो सकता है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब ये यहाँ से फॉल हो रहा था, देखो जब ये बिटकॉइन यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल था, ठीक है, इस सपोर्ट लेवल से यहाँ पे जब ये लो लगाया था, यहाँ से जब बाइंग आई थी तब यहाँ पे ये गिरा था, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल क्लोज किया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज किया, यहाँ से फिर से ये लो लगाना स्टार्ट किया। तो एक बार यहाँ पे जो बायर्स थे वो एक बार निकल चुके थे, उसके बाद में यहाँ से बाइंग आनी स्टार्ट हुई नहीं। यहाँ पे फिर ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे लो ब्रेकडाउन हो गया और फिर ये गिरा, फिर ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे हाई ब्रेकआउट हुआ नहीं, फिर से ये गिरना स्टार्ट हो गया। यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ से बहुत 10,000 पॉइंट ये बिटकॉइन और फॉल कर चुका था। तो इसमें क्या है, आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि बिटकॉइन जब तक यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज ना करे तब तक हमको बाई का प्लान नहीं करना है, और ग्रीन कैंडल क्लोज होने के बाद उसका हाई ब्रेकआउट होना चाहिए। हाई जैसे यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल क्लोज है, यहाँ पे अगर हाई ब्रेकआउट होता हम इसको प्लान करते न्यू ऑल टाइम हाई के लिए, बट यहाँ पे हुआ नहीं, यहाँ पे लो ब्रेकडाउन हो चुका है। तो ये अभी ये तो हमारा सेटअप फेल हो चुका है। अब हमको देखना है कि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में क्या यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज होती है क्या। अगर ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज होगी इसका हाई ब्रेकआउट होगा, प्लान करेंगे हम न्यू ऑल टाइम हाई के लिए। इसके लो पे हमारा एसएल होगा। मैं आपको जब ये यहाँ पे था 96,000 पे था तब से बता रहा हूँ बिटकॉइन को न्यू ऑल टाइम हाई के लिए तब प्लान करेंगे जब ये 80,000 का लेवल ब्रेकडाउन करेगा, यहाँ से डेली टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, हम इसको यहाँ से बाइंग के लिए प्लान करेंगे न्यू ऑल टाइम हाई के लिए। तो अब यहाँ पे सेटअप बन सकता है। तो बिटकॉइन में यहाँ पे बाइंग के लिए हमारा एम है, हम इसमें अगर बाइंग का ट्रेड बनेगा बाइंग का ट्रेड लेंगे। अब देख लेते हैं गोल्ड में, ठीक है, गोल्ड में क्या हुआ देख सकते हो। गोल्ड में यहाँ पे ऑलमोस्ट गोल्ड से यहाँ से बाइंग में गया था, फिर यहाँ पे गिरा, तो मतलब अप साइड भी मूव हो चुका है, डाउन साइड भी मूव हो चुका है, और यहाँ पे क्या हो चुकी है, वॉलेटिलिटी भी हो चुकी है। मतलब यहाँ पे गिरा था इतना बड़ा, अप डाउन मूव किया, फिर अब यहाँ से अप से मूव कर चुका है, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी हो चुकी है गोल्ड में। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, गोल्ड में यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। गोल्ड यहाँ पे साइडवेज होगा, यहाँ पे ट्रैप करेगा, यहाँ पे बाइंग में जाएगा, फिर यहाँ से गिरेगा, फिर यहाँ से सेलिंग में जाएगा, फिर बाइंग में जाएगा। तो यहाँ पे एक रेंज बनने वाली है गोल्ड में। यहाँ पे 1-2 दिन यहाँ पे ये साइडवेज होने वाला है, या फिर हो सकता है इस पूरे वीक अभी ये साइडवेज होने वाला है। क्यों, क्योंकि ये नीचे भी मूव कर चुका है, ऊपर भी मूव कर चुका है, यहाँ पे ऑलरेडी इतना बड़ा अप साइड मूव कर चुका है, फिर यहाँ पे सेलिंग की साइड मूव कर चुका है, यहाँ पे ये बाइंग की साइड मूव अब किया है, वोलेटिलिटी हुई है, अब इसको साइडवेज जाना चाहिए। यहाँ पे ये बड़े बड़े मूव तो कर सकता है लेकिन यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, इसलिए यहाँ पे बड़े टारगेट्स अब गोल्ड में प्लान मत करना, क्योंकि गोल्ड यहाँ पे ऑलरेडी मूव हो चुका है। अगर हम इसको 4 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे जब ये यहाँ पे सपोर्ट लेकर यहाँ पे जब ऊपर गया था तब इसी का अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये एग्जैक्ट इसी पॉइंट से यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्ट किया है, यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग आना स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे हो सकता है ये यहाँ पे आएगा और यहाँ से थोड़ा सेल ऑफ हमको देखने को मिल सकता है, यहाँ से ये ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पे, तो ये इस यहाँ पे एक रेंज बन सकती है $5,000 से 4,800 की रेंज, यहाँ पे ये एक रेंज बन सकती है, यहाँ पे ये साइडवेज हो सकता है। तो यहाँ पे गोल्ड में बड़े टारगेट या फिर पोजिशनल ट्रेड्स आप प्लान मत करना, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे अप साइड मूव हो चुका है, डाउन साइड मूव हो चुका है, यहाँ पे वोलेटिलिटी हो चुकी है, अब यहाँ पे साइडवेज होने के इज वेरी हाई चांस है। तो अब गोल्ड में आप पोजिशनल मतलब एकदम इतना बड़े बड़े टारगेट्स मत रखना कि यहाँ से अब यहाँ से यहाँ चला जाएगा, या फिर यहाँ से अब यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ पे ये साइडवेज हो सकता है, साइडवेज होने के बाद जिस साइड ये ब्रेकआउट करेगा उस साइड हमको पता चलेगा कि हाँ अब यहाँ से ये यहाँ तक जाने वाला है, या फिर ये यहाँ से ब्रेकडाउन कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, या फिर यहाँ तक आ सकता है। तो
यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड, यहाँ पे बड़े टारगेट प्लान मत करना है। यस, यहाँ पे वॉलेटिलिटी हो सकती है, मार्केट में बड़े बड़े मूव्स हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी बहुत बड़ा मूव किया है, तो ये बड़ा मूव इतना जल्दी शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एसएल इतने बड़े बड़े बन रहे हैं। यहाँ $50 सिर्फ एक ट्रेड में एसएल बन रहा है, $50 का तो सिर्फ एक ट्रेड में एसएल बन रहा है, तो ये शांत होने में इसमें टाइम लगेगा। ऑलमोस्ट हो सकता है 1 वीक या फिर 2 वीक लग सकता है यहाँ पे गोल्ड में शांत होने में। तो सही से अपना रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड लो। यहाँ पे अगर एसएल बड़े बन रहे हैं तो क्वांटिटी कम करो और फिर ट्रेड करो। तो मैंने आपको गोल्ड का बता दिया, गोल्ड यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, तो इसमें बड़े टारगेट के लिए प्लान मत करना, ठीक है। इंट्राडे में कुछ ट्रेड प्लान करना है वो कर सकते हैं। बिटकॉइन का मैंने आपको बता दिया है कि बिटकॉइन में हमको यहाँ पे बाइंग की साइड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है तो यहाँ पे हमको बाइंग की साइड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऑलरेडी यहाँ से ये 3000 पॉइंट यहाँ से ऑलरेडी अब मूव कर चुका है, तो इसको हम प्लान करेंगे बाइंग के साइड न्यू ऑल टाइम हाई के लिए। बिटकॉइन को यहाँ पे ध्यान रखना, कभी भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज हो सकती है, और जब उसका हाई ब्रेकआउट होगा हम इसमें प्लान करेंगे डेली टाइम फ्रेम में। तो ये ध्यान रखना बिटकॉइन को, क्योंकि बिटकॉइन बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे ऑलमोस्ट मंथली कैंडल का सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन हो चुका है, और अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वो भी यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है। तो बिटकॉइन को यहाँ से बाइंग में जाना चाहिए। मैंने आपको बताया था जब ये यहाँ पे था, इसमें ये सपोर्ट लेवल था, इतना बड़ा क्रैश हुआ, फर्स्ट बाइंग आई, लोगों ने यहाँ पे एंटर किया, सब ने एसएल यहाँ पे लगाया, सबका लिक्विडेट हो चुका है। यहाँ पे जिन्होंने बाई किया था सबका एसएल लिक्विडेट हो चुका है। अब यहाँ से अगर बाइंग का ट्रेड बनाएगा, हमारा एकदम परफेक्ट ट्रेड होगा। और जब ये यहाँ से हम बाई करेंगे इसको, ठीक है, यहाँ से जब हम इसको बाई करेंगे, जब ये वाला रेजिस्टेंस लेवल इसको ब्रेकआउट करेगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हम बाई करेंगे उसका एसएल हम इसको कोस्ट लगाएंगे, और यहाँ पे जब ये पोजीशन यहाँ पे बिल्ड करेंगे, पिरामिडिंग करेंगे, न्यू ऑल टाइम हाई के लिए इसको प्लान करेंगे यहाँ से एकदम परफेक्ट। अगर वर्कआउट कर गया तो अच्छे से हम पैसा बनाएंगे। तो फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।